कभी ज्ञात कभी अज्ञात, जो हमारे अग है, पाप है, इसलिए रोज हम भगवान से क्षमा चाहते हैं। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया, दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वा पराधम, विहितम विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। तो मां जाह्नवी से हम कहते हैं, विष्णुपादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथगामिनी, विष्णुद्रवेति विख्याते पापम में हर जाह्नवी। विष्णुपादाब्ज संभू, यहां श्लोक लिखा हुआ, इसलिए हर बार जो बैकड्रॉप बनाते हैं तो उसमें कुछ भाव, कुछ दृष्टि भी रहती है। विष्णुपादाब्ज, क्योंकि हम भगवती भागीरथी के तट पर बैठे हैं और ये भी भागवती भागीरथी है। भागीरथी गंगा और भागवती गंगा। विष्णुपादाब्ज संभूते, विष्णुपदी है। गंगे त्रिपथगामिनी, विष्णुद्रवेति विख्याते पापम में हर जाह्नवी। जन्नू ऋषि थे, भगीरथ की तपस्या के चलते, वैसे तो 3 पीढ़ी तक तपस्या चली। भागवत में अष्टम स्कंद में कथा है, गंगा अवतरण, असमंजस का बेटा अंशुमान, दिलीप, भगीरथ। अवतरित हुई गंगा। 3 पीढ़ियों की तपस्या का जब योग हुआ, तब श्री गंगा जी अवतरित हुई। और जब उछलती बहती आगे बढ़ रही थी, कहते हैं जन्नू ने पी लिया। भगीरथ ने कहा, महाराज छोड़ो, मुक्त करो, बड़ी मुश्किल से आई है, सुरसरी पृथ्वी पर अवतरित हुई है। मेरे पितरों के उद्धार के लिए मैं लाया हूं और वे कृपा करके अवतरित हुई हैं। सगर पुत्रों का उद्धार होना, आप मुक्त करो। तो पी लिया था जन्नू ने और कान से छोड़ा। जाह्नवी कहलाए। कैसे कैसे ऋषि हुए हैं हमारे यहां। एक ऐसा ऋषि जो पूरा सागर पी लेता है, अगस्त्य, और ये इन्होंने गंगा को पी लिया और फिर कान से छोड़ा। जाह्नवी कहलाई। वो भागीरथी गंगा की बात है। और भागवती गंगा बोले इसको कान से पिया जाता है और फिर मुख से मुक्त किया जाता है। इसलिए पहले श्रवणम, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभिक्ष्णशः स्मरन्ति नंदन्ति तवेहितं जना। कहते हैं त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम। हे प्रभु, वे लोग अविलंब आपके चरणारविंद का दर्शन कर लेते हैं जो संसार रूपी सागर को मिटा देने वाले हैं, उससे तारने वाले हैं। तो श्रवणम, जिसको कान से पिया जाता है, और फिर जब गायन्ति तो मुख से मुक्त किया जाता है। ये भागवती गंगा यहां से प्रविष्ट और यहां से प्रवाहित, और वो भागीरथी गंगा तो जन्नू ऋषि बोले यहां से प्रविष्ट और यहां से मुक्त। जाह्नवी
पापम में हर जाह्नवी। तो कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि भागीरथी विष्णुपदी है और ये भागवती विष्णुमुखी है, दोनों का उद्गम स्थान एक ही है। अतः भगवान के चरणारविंद का आश्रय करो, जहां से ये गंगा प्रकट हुई है। हाँ, सब प्रकार के पापों को हरने वाली, मेरे तो आधार। थोड़ी देर भगवान नाम का आश्रय और फिर कथा धारा, कथा प्रसंग से जुड़ेंगे।